Hello students, welcome back to Goodified Learning. So this video is for class 12 ISC. The topic we will cover in this video is investment multiplier. तो ये टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चैप्टर 12 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम लेटर के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो रेशियो है जो हमें बताता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में कितना चेंज आएगा। अगर हमने कहीं पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज आया है, हमने कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है मार्केट में, तो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में कितना चेंज आएगा ये हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से पता चलता है। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये वो नंबर है जिसको अगर मैं इन्वेस्टमेंट की चेंज से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे इनकम का चेंज मिल जाएगा। एल्जेब्रिकली इसका फॉर्मूला है K इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, जो ट्राइंगल होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इट मीन्स के का फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, जहाँ पर के रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को, डेल्टा वाई रिप्रेजेंट करता है चेंज इन इनकम को, और डेल्टा आई रिप्रेजेंट करता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट को। Y represents income, I represents investment. अब हम इसका एक फॉर्मूला और लर्न करते हैं जो हमें रिलेशनशिप बताएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में। तो अभी हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला किया K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है, या हम कह सकते हैं रिलेशन है उसका MPC के साथ। K it means investment multiplier is equal to 1 upon 1 minus MPC, 1 upon 1 minus MPC which is marginal propensity to consume. अब इन दोनों का रिलेशन MPC और K दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है। इट मीन्स अगर MPC की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा MPC की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी, और जितनी कम इट मीन जितना स्मॉलर साइज MPC का होगा उतना ही वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की कम होगी। अब हमने एक चीज़ और की थी इस चैप्टर में कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं इन दोनों का सम होता है 1। तो अगर MPC हम इसी फॉर्मूला से फाइंड करें तो MPC क्या हो जाएगा, 1 माइनस MPS, और MPS क्या आएगा, 1 माइनस MPC। हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला किया 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC वैल्यू होती है MPS की। तो यहीं से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला डिराइव हुआ K इक्वल टू 1 अपॉन MPS। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट वन जो हमने स्टार्टिंग में किया, K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सेकेंड, K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, एंड द थर्ड वन बीइंग K इक्वल टू 1 अपॉन MPS। ये तीनों फॉर्मूलाज आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलाज को एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर MPC की वैल्यू हमें गिवन है 0.3, ठीक है, और हमें फाइंड करनी है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर K की वैल्यू, तो हमने फॉर्मूला क्या किया, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1 माइनस MPC की वैल्यू क्या है 0.3, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.3 विच इज 1 अपॉन 0.7। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी, अगर पॉइंट रिमूव कर दो 10 ऊपर आ जाएगा, 10/7 इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और अगर यहीं से मुझे फाइंड करना है कि MPS की वैल्यू क्या है, तो हमने फॉर्मूला क्या किया,
MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो MPS क्या आ जाएगा, 1 माइनस MPC, और MPC की वैल्यू है 0.3, तो MPS की वैल्यू क्या आएगी, 0.7। अब हम लर्न करते हैं, अब हम समझते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होती है तो इससे इनकम में क्या इंक्रीज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंगली मार्केट में या इकोनॉमी में एक इन्वेस्टमेंट हुई है 1000 करोड़ की। वो 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अब कैसे इनकम जनरेट करेगी, हमें इसको समझना है। सपोजिंगली इसको पहले एक टेबल बना के करते हैं। हमने किया कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुई है ₹1000 करोड़ की। अब ये जो 1000 करोड़ है, सपोजिंगली ये इन्वेस्टमेंट हुई है एक फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया 1000 करोड़। अब वो जो 1000 करोड़ है वो मिलेगा किसको, जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो मिलेगी किसको। हो सकता है गवर्नमेंट किसी कंपनी को हायर करे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे। अब ये जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की है ये उस कंपनी के लिए इनकम जनरेट करेगी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसी फैक्ट के बेसिस पे वर्क करता है कि एक पर्सन की इन्वेस्टमेंट दूसरे पर्सन की इनकम को जनरेट करता है। अब ये होता कैसे, अब अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है 1000 करोड़ का, ये उस कंपनी को जिसको भी वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उसके लिए ये इनकम जनरेट करेगा। तो ये 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ₹1000 करोड़ की इनकम में कन्वर्ट हो गई। अब इनकम को हम 2 पार्ट्स में अपनी डिवाइड कर देते हैं। वो इक्वल पार्ट्स भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है MPC पर। अब वो 2 पार्ट्स कौन से हैं, हम हमारी इनकम को या तो कंज्यूम कर सकते हैं या हम उसको कुछ सेव करते हैं। तो हमने इनकम का फॉर्मूला किया था C+S। तो अब ये जो इनकम है, कुछ पार्ट इनकम का हम कंज्यूम कर लेंगे, तो इट मीन्स कुछ पार्ट हमारा कंजम्पशन में यूज हो जाएगा और जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमारा सेव हो जाएगा, वो हमारी सेविंग्स बन जाएंगी। अब कितना हम कंज्यूम करेंगे और कितना हम सेव करेंगे वो डिपेंड करता है MPC और MPS पे। इस एग्जाम्पल के लिए हम लेट कर लेते हैं, अगर हमारा कंजम्पशन रेट इज 0.5, कंजम्पशन रेट का मतलब अगर हमारा MPC की वैल्यू 0.5 है, 0.5 का मतलब वो हाफ है, जितनी भी हमारी इनकम होगी उसका हाफ हम कंज्यूम करेंगे और जो रिमेनिंग हाफ होगा वो हम सेव कर लेंगे। तो हमारी इनकम कितने की जनरेट हुई, 1000 करोड़ की। इस 1000 करोड़ में से हाफ मतलब 500 करोड़ जो है वो हम कंज्यूम कर लेंगे और जो रिमेनिंग 500 करोड़ होगा वो हम सेव कर लेंगे। अब जो भी हमारा सेविंग का पोर्शन होगा वो इस इनकम के फ्लो से बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम सेविंग्स क्या करेंगे, हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, हम उसको आगे अभी इस टाइम पीरियड में यूज नहीं करेंगे। तो जितना भी पार्ट हम कंज्यूम करते हैं ये फर्दर सेकेंड राउंड ऑफ इनकम को जनरेट करेगा। तो अभी तक जो हमने किया वो था राउंड 1। राउंड 1 में हमने क्या किया कि पहले एक इन्वेस्टमेंट हुई 1000 करोड़ की, इस इन्वेस्टमेंट ने इनकम जनरेट की 1000 करोड़, उस इनकम का हाफ पार्ट जो है वो कंज्यूम हो गया और जो रिमेनिंग हाफ है वो सेव हो गया। अब जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, मैंने आपको बताया कि ये इसी फैक्ट पे वर्क करेगा कि एक पर्सन जो इन्वेस्ट कर रहा है वो दूसरे की इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब ये होगा कैसे, अगर मैं अपनी कंजम्पशन कर रही हूँ, अगर हमने किया कि हम 500 करोड़ जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंज्यूम हम कैसे करते हैं, अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, आप 100 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ को सेव कर रहे हो और 50 रुपीज़ का आप कुछ भी खरीद लेते हो। तो जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो हम वो 50 रुपीज़ आप पे करोगे, जिसको भी आप पे करोगे वो 50 रुपीज़ उसकी इनकम जनरेट कर देगा, तो वो 50 रुपीज़ सामने वाले के लिए इनकम बन जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट से जो 500 करोड़ हम कंज्यूम करेंगे वो सेकंड राउंड की इनकम जनरेट हो जाएगी। तो सेकंड राउंड में इनकम कितनी आई, 500 करोड़।
और सेम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब 500 करोड़ अगर हमारी इनकम है तो इसका हाफ विच इज 250 करोड़ हम कंज्यूम कर लेंगे और जितना हाफ रह जाएगा 250 करोड़ वो हमारा सेव हो जाएगा। तो इस राउंड में हमने क्या किया कि जो प्रीवियस राउंड जो राउंड 1 की कंजम्पशन थी वो सेकेंड राउंड की इनकम बन गई और उस इनकम में से हाफ पार्ट कंज्यूम हो गया और हाफ पार्ट हमारा सेव हो गया। अब जो सेकेंड राउंड की कंजम्पशन है वो थर्ड राउंड की इनकम बन जाएगी। तो इसका मतलब थर्ड राउंड में इनकम कितनी आएगी 250 करोड़। इस 250 का हाफ 125 करोड़ हम कंज्यूम कर लेंगे और अदर हाफ 125 करोड़ हम सेव कर लेंगे। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये इनकम जीरो नहीं हो जाती और इसका हाफ कंजम्पशन और अदर हाफ जो है वो सेविंग्स हो जाएगा। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा, या हम कह सकते हैं लास्ट में जो ये पूरी इनकम है इसका टोटल कैसे आएगा। अब इस प्रोसेस को इतनी लंबी कैलकुलेशन तक करना वो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की हेल्प से बता सकते हैं कि एंड में जो इनकम की वैल्यू है वो कितनी होगी। हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला किया था K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। यहाँ से अगर हम K की वैल्यू फाइंड करें तो K इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5। हमने इस एग्जाम्पल में MPC की वैल्यू ली थी 0.5। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आएगी 1/0.5 विच इज 2। तो अब यहाँ से हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनकम कितनी होगी? हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और किया था डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। K की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 2, डेल्टा y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डेल्टा i की वैल्यू हमने ली थी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में 1000 करोड़। तो डेल्टा y कितना आ जाएगा 2 इंटू 1000 2000 करोड़। मतलब ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगी जब तक हमारी इनकम जो है वो डबल 2000 करोड़ नहीं हो जाती। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक इनकम 2000 और इनकम का हाफ कंजम्पशन हो जाएगी। मतलब 1000 करोड़ की कंजम्पशन होगी और 1000 करोड़ की ही हमारी एट दी एंड इस प्रोसेस की सेविंग्स होगी। तो अब इस प्रोसेस में हमने क्या किया कि कैसे जो 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी जो गवर्नमेंट ने एक फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए की थी, वो कैसे अलग अलग पर्सन्स की इनकम बनी और वो कैसे मार्केट में डबल हो गई ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आया हो। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस का अगर आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड में दैट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो इस क्वेश्चन को अब आप बोर्ड में अटेम्प्ट कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। पहले उसकी डेफिनेशन में यू कैन राइट दैट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर is the ratio. It is defined as the ratio of change in income to the change in investment. It refers to the number with which change in investment is to be multiplied to get the change in income. Then you can write its algebraically formula K is equal to delta y upon delta I. अब इस टेबल के बाद यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसका डायग्राम क्या है? नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसमें जो 45 डिग्री की जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारी इनकम है, एग्रीगेट सप्लाई। देन उसके बाद जो एडी है ये ओरिजिनल एडी है। देन अब जब इसके बाद इन्वेस्टमेंट में जो एडिशनल हमने चेंज किया है, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, उससे क्या होगा एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो जाएगी। अब वो एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज होगी उससे उसका कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो न्यू एडी का कर्व आ जाएगा एंड देन इक्विलिब्रियम भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। इस डायग्राम के बाद यू हैव टू शो द प्रोसेस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसमें आप पूरा टेबल और ये डायग्राम दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करोगे। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी एग्जांपल लिया था फ्लाईओवर का, उसी के बेसिस पे ये एक्सप्लेनेशन है कि सपोज हमने एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट की 1000 करोड़ की। अब इस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया था MPC का 0.5
तो इस इनकम के जितने भी रिसीवर्स होंगे, जिनको भी ये इनकम मिलेगी, वो 50% अपनी इनकम का स्पेंड करेंगे, मतलब उसका कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, और जितना बच जाएगा हाफ वो सेव हो जाएगा। तो फर्स्ट राउंड में 500 करोड़ हमारी कंजम्पशन थी और 500 करोड़ हमने सेव किया था। फिर जो फर्स्ट राउंड की कंजम्पशन थी वो सेकंड राउंड का इनकम क्रिएट करेगी, तो 500 करोड़ सेकंड राउंड की इनकम आ गई। देन उसमें भी अगेन जो 50% है उसका 250 करोड़ वो कंज्यूम हो जाएगा, और जो रेस्ट 50% है वो सेव हो जाएगा। सेम राउंड 3 में होगा, जो राउंड 2 की कंजम्पशन है वो राउंड 3 के लिए इनकम जनरेट करेगी, एंड उस राउंड 3 की इनकम का 50% विल बी कंज्यूम्ड एंड द रेस्ट विल बी सेव्ड। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल नहीं हो जाती, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो के की वैल्यू आई थी दैट वाज 2 मतलब क्या आया था यहाँ पे कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से जो इनकम जनरेट होगी वो इन्वेस्टमेंट का डबल होगी। तो 2 इंटू 2000 करोड़ हमारी जब तक इनकम नहीं होती ये प्रोसेस तब तक चलेगी। तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसमें क्या फैक्ट है कि वी कैन से दैट एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन बिकम्स इनकम ऑफ द अदर। एक्सपेंडिचर अब यहाँ पे जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सामने वाले पर्सन के लिए इनकम को जनरेट करता है। तो अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आते तो यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन दिस वे। पहले आप टेबल शो करेंगे, टेबल के बाद डायग्राम, आफ्टर डायग्राम पूरा आपको एक्सप्लेन करना है कि ये पूरी प्रोसेस है क्या। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल अस ऑन गुडिफाइड लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।